हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिंपल बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगी जिसको आप वेडिंग इलस्ट्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हो और रैंडम आर्टवर्क्स में भी। अब इसके लिए मैंने बहुत सिंपल से ब्रशेज़ यूज़ किए थे और बहुत सिंपल सी टेक्निक्स यूज़ की थी। अब ये सारे कुछ वेडिंग इनवाइट्स है जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे और इनको मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर। अब सबसे पहले तो हम लोग बैकग्राउंड रेडी कर लेंगे। मुझे ये वीडियो इनवाइट के लिए चाहिए तो उसके लिए आई एम गोना कस्टमाइज द कैनवस। अब कैनवस की रेशो में जब भी वीडियो इनवाइट बनाना होता है तो 9/16 इंचेस की रेशो जो है वो रखती हूँ विद 350 DPI। और इसमें अब मैं कोई भी चीज़ जो ड्रॉ करूँगी अगर मैं उसको ज़्यादा जूम इन करती हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड नहीं होगा क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन कैनवस है। यहाँ पे ग्रास के लिए मैं जैक ब्रश यूज़ करूँगी फ्रॉम पेंटिंग ब्रश सेट। ये प्रोक्रिएट के डिफॉल्ट ब्रशेज में आपको मिल जाता है। उससे पहले आई विल ऐड द बैकग्राउंड लेयर जो कि स्काई लेयर होगी और उसके लिए आई विल टैप ऑन दिस कलर व्हील और यहाँ से मैं स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट कर लूंगी। कलर व्हील में आपको इस तरह से 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे। जो आउटर सर्कल है इससे आप ह्यू सेलेक्ट करते हो और जो ये इनर सर्कल है इससे आप कलर की वैल्यू ऐड करते हो। उसको कितना आपने डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है या उसकी सैचुरेशन आपने कितनी रखनी है। वेल यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कलर सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद इजीली इस तरह से कलर को ड्रॉप कर दिया। मैं हमेशा जब भी कोई इनवाइट बनाती हूँ तो मैं लेयर बाय लेयर काम कर रही होती हूँ। उससे ये फायदा होता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो मैं इजीली कर लेती हूँ। ऑर्गेनिक ब्रश सेट में आपको रेन फॉरेस्ट नाम से एक ब्रश मिल जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और कलर यहाँ पे मैं व्हाइट रखूंगी फॉर द क्लाउड्स। और इसके लिए मैंने लेयर भी डिफरेंट ऐड की थी। अब लेयर डिफरेंट ऐड करने का मैं आपको रीजन आगे चल के बताती हूँ। और इस ब्रश का साइज तकरीबन 15 to 18% था। अब इस ब्रश को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे क्लाउड्स ऐड कर लिए थे। कुछ इस तरह से रैंडम स्ट्रोक्स ऐड किए थे इन क्लाउड शेप। अब क्लाउड्स का जो टॉप वाला पार्ट है उस पर मैं ज्यादा प्रेशर ऐड कर रही हूँ और जब मैं बॉटम पे आ रही हूँ नीचे वाला जो एरिया क्लाउड्स का होता है तो थोड़ा फेडेड होता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड नहीं किया था। अब इन क्लाउड्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एरो वाले आइकन पे क्लिक किया और कुछ इस तरह से ये मेन्यू खुल जाएगा। वैसे डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट बने हुए हैं इनकी हेल्प से मैंने इसको कुछ इस तरह से मूव कर लेना है और साथ ही साथ इसको डिस्टॉर्ट कर लेना है। अब इस तरह करने से इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होगी और क्लाउड्स थोड़े से दूर दूर लगेंगे। अब क्लाउड लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करूंगी बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकॉन। अब इस लेयर पे हम लोग ग्रास ऐड करेंगे। ग्रास के लिए मैं यहाँ पे जैक ब्रश यूज करूंगी फ्रॉम पेंटिंग ब्रश सेट और यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूंगी फॉर द ग्रास। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द कहीं पे कोई ग्रास वगैरह ऐड है, अगर उसको गौर से देखते हो तो वो कभी भी एक कलर में नहीं होता, उसमें कलर वेरिएशंस होती हैं। इसी तरह से हम कलर वेरिएशंस ऐड करेंगे इन ग्रास यूजिंग लाइटर एंड डार्कर टोन्स एंड सैचुरेटेड डिसैचुरेटेड टोन्स। अब डिफरेंट कलर टोन्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूंगी। जो भी ब्रश हमने सिलेक्ट किया होता है अगर वही ब्रश हम एज इरेजर या फिर एज अ स्मज यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्मज टूल या इरेजर टूल को टैप करके होल्ड करके रखोगे और वो रिसेंट ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ग्रास कुछ ज्यादा लग रही थी तो मैंने मूव टूल की हेल्प से इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके रिसाइज कर लिया। इट्स टाइम टू ऐड आर्च और उसके लिए आई विल यूज अ डिफरेंट लेयर। आर्च बनाने के लिए आई विल यूज अ डिफरेंट ब्रश फ्रॉम इंकिंग ब्रश सेट। यहाँ पे स्टूडियो पेन नेम से आपको ब्रश मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिमेट्री ऑन करने के लिए यहाँ एक्शन मेन्यू पे टैप करना है, देन ड्राइंग गाइड और फिर एडिट ड्राइंग गाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ से आपने सिमेट्री को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ टैप डन। जिनको सिमेट्री टूल का नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जब भी आप कोई चीज एक साइड पे ड्रॉ कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि सेम वही चीज दूसरी साइड में भी ड्रॉ हो रही हो तो उसको सिमेट्री आप कहते हो। सिमेट्री का मतलब ही बराबरी होता है। वेल जब भी आप किसी भी लेयर पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, सिमेट्री में आपको ड्रॉ करना है तो मेक श्योर आपने ड्राइंग असिस्ट ऑन कर रखा हो। प्रोक्रिएट में ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई भी चीज सिमेट्री में ड्रॉ करनी होती है तो आप उसके लिए हर लेयर पे ड्राइंग असिस्ट लाजिम ऑन करते हो। वेल अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से करके आर्च ऐड करूंगी। कलर अब मैंने यहाँ पे क्रीम सा कलर यूज किया था। आप चाहो तो व्हाइट कलर यूज कर लो, चाहो तो जिस कलर की भी आपको ये आर्च ऐड करनी है उस तरह का कलर आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिजाइन्स में ये आर्च डिफरेंट तरह से बनी होती है। बेसिकली ये ज्यादातर मुगल आर्किटेक्चर में यूज होती थी और ये थीम बेस भी आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी का मुगल थीम इनवाइट है तो आप उसमें इस तरह से आर्चेस ऐड कर सकते हो या इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी दे सकते हो। वेल अब ये आर्च मुझे कुछ ज्यादा लग रही है जबकि मुझे इसमें बहुत मिनिमल सी आर्च चाहिए के ऊपर टेक्स्ट के लिए भी थोड़ी सी स्पेसिंग रहे। अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लूंगी बाय यूजिंग द मूव टूल और यहाँ पे मैंने फ्री फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था। इस ग्रीन डॉट पे इस तरह से टैप करके होल्ड करके रखना है और ऊपर को मूव करके आप इजीली इसको रिसाइज कर सकते हो।
अब मैं इस आर्च को थोड़ा सा शेप दूंगी। इसमें मैं मज़ीद एक छोटी सी ये आर्क ऐड करके कुछ इस तरह से मूव करते हुए आउटर साइड में इसको फिनिश कर दूंगी। अब इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको इक्वली शेप कर लेना है बाय रेजिंग सम स्ट्रोक्स। अब बारी है इस आर्च में थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने की, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस आर्च अगेन मैं यहाँ पे इसी लेयर को डुप्लीकेट करूंगी। डुप्लीकेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप लेयर को कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पे स्वाइप करते हो और आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, वहां से डुप्लीकेट का ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब जो डुप्लीकेट की हुई लेयर होगी उसको मैंने टॉप पे रहने देना है और निचली लेयर पे इस आर्च का डार्कर कलर, जो अभी तो क्रीम कलर था, तो इसका थोड़ा सा डार्कर कलर मैं ऐड करूंगी ताकि वो शेडोज क्रिएट हों उसके। और मूव टूल की हेल्प से इसको थोड़ा सा नीचे को मूव कर लूंगी जिससे इसे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। अब बारी है इस आर्च लेयर के नीचे कुछ लीव्स वगैरह ऐड करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेयर ऐड करूंगी ऑन ग्रास लेयर। लीव्स ऐड करने के लिए मैं ऑर्गेनिक ब्रश सेट में स्नो गम नाम से ब्रश होगा उसको सिलेक्ट कर लूंगी। मेक श्योर कि आप लीव्स ऐड करने के लिए एक डिफरेंट लेयर ऐड करें, आगे चल के आपको उसका रीजन भी पता चल जाएगा। अब ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से लीव्स ऐड करने स्टार्ट कर देने हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ऐड नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लीव्स भी एक जगह पे ऐड नहीं करते जाना है। अब कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड में भी लीव्स ऐड कर लूंगी और फिर राइट साइड में भी इसी तरह से थोड़े बहुत लीव्स ऐड कर लेने हैं विद सम वेरिएशंस। और इस लेयर पे मैं गॉसियन ब्लर ऐड कर दूंगी, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ आपसे दूर होती जाती है एक तो वो फेडेड लगती है और दूसरा उसकी ओपेसिटी कम लग रही होती है आपको, जैसे कि पहाड़। गॉसियन ब्लर ऐड करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स मेन्यू पे टैप करना है और गॉसियन ब्लर को सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से स्क्रीन पे राइट साइड को पेंसिल को मूव करना है और 5% यहाँ पे मैंने गॉसियन ब्लर ऐड किया था। और इसकी ओपेसिटी को कम करने के लिए यहाँ एन पे आपने टैप करना है और 72% तक इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली थी। अब एक और लेयर ऐड करेंगे और डार्कर शेड लेके लीव्स ऐड करेंगे, जो कि हमें क्लोज का एक इल्यूजन देंगे कि हाँ ये लीव्स आर्च के ज़्यादा क्लोज हैं और जो बैकग्राउंड में हमने जिसकी ओपेसिटी को कम किया था वो थोड़े दूर हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अब इन लीव्स पे क्योंकि कुछ लाइट्स भी ऐड हो रही होंगी तो मैं रैंडम स्ट्रोक्स ऐड करूँगी बाय यूजिंग लाइटर शेड, और उससे इंडिकेट ये होगा कि इन लीव्स पे कहीं कहीं रोशनी गिर रही है। जैसे आपने दरख्त को देखा होगा कि उस पे कुछ जगह पे शेडोज होती हैं और कुछ जगह पे लाइट्स ऐड हो रही होती है, तो वो एक सर्टेन एरिया से लाइट हिट होने की वजह से बनती हैं। अब इस आर्च लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर देंगे और यहाँ ऑर्गेनिक ब्रश सेट में से पेपर डेजी नाम के ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। अब डार्कर ग्रीन कलर यूज करेंगे टू ऐड सम बुशेस या फिर लीव्स टू शो दीज आर क्लोजर टू द कैमरा। अब एक और लेयर ऐड करेंगे टू ऐड सम मोर लीव्स ऑन आर्च और दोबारा से स्नोग्राम ब्रश यूज करेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रश सेट और लीव्स के लिए वही डार्कर शेड यूज करना है और बिल्कुल वही तरीका आपने यूज़ करना है टू ऐड लीव्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे से स्ट्रोक्स आपने रैंडमली ऐड करने हैं, एकदम प्रेशर ऐड करके हर जगह पे लीव्स ही लीव्स नहीं कर देने हैं। कुछ इस तरह से बस मैंने इनको ऐड किया और इसी तरह से मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लूँगी जिससे आर्च थोड़ी सी छुप जाएगी। आप चाहो तो ये स्टेप फॉलो मत करो, आपको अगर डिफरेंट डिज़ाइन बनाना है तो आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हो। और अब कुछ इस तरह से मैं फोरग्राउंड में भी लीव्स ऐड कर लूंगी। लीव्स ऐड करने के बाद अब मैं एक और लेयर ऐड करूंगी और उस पर मैं कुछ फ्लावर्स ऐड करूंगी। उसके लिए मैं आर्टिस्टिक ब्रश सेट में से अरोरा नाम से ये ब्रश होगा, इसको यूज़ करूंगी और कलर यहाँ पे कुछ पिंक, डार्क पिंक या कुछ इस तरह से कलर लूँगी और इसमें ही मैं कुछ ये वाले फ्लावर्स की लुक ऐड करना चाह रही थी। अब क्योंकि ये वाले फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आप गौर से या जूम कर करके नहीं देख रहे होते हो, जस्ट आपको एक लुक चाहिए होता है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम यू कैन यूज़ एनी गुड ब्रश और मैं तो इसके लिए अरोरा ब्रश यूज़ करती होती हूँ। और अब कुछ स्पेसिंग के साथ मैं इस तरह से इन फ्लावर्स को ऐड कर दूँगी ऑन टॉप एंड बॉटम बोथ साइड्स। बाद में आई थिंक मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी। अब दोनों साइड्स में मैं फटाफट फ्लावर्स ऐड कर लेती हूँ। अब कुछ फ्लावर्स इस तरह से बॉटम पे भी ऐड कर लूंगी। अब पेटल्स ऐड करने के बाद मैं इनमें थोड़ा सा गॉसियन ब्लर ऐड कर दूंगी ताकि मेन फोकस हमारा बाकी के आर्ट वर्क पे रहे, यानी कैरेक्टर पे रहे।
और गॉसियन ब्लर ऐड करने के लिए आपको पता है एडजस्टमेंट मेन्यू पे टैप करना है, देन गॉसियन ब्लर का ऑप्शन होगा उस पर टैप करना है और इस तरह से स्क्रीन पे राइट साइड को स्वाइप करना है जितने % आपको गॉसियन ब्लर चाहिए। मैं यहाँ पे 4 to 5% इसका गॉसियन ब्लर ऐड किया था। इसी तरह से लीव्स में भी थोड़ा सा गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे बाय सेलेक्टिंग द लीव लेयर। अब ग्रास लेयर पे वापस जाना है और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करूंगी बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकन, और उस पर भी मैं कुछ फ्लावर पेटल्स ऐड करूंगी जो इधर उधर गिरे पड़े होंगे ऑन द ग्रास। और कुछ इस तरह से मैं रैंडम डॉट 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 करके इनको पेटल्स को ऐड कर रही हूँ। इनको ज़्यादा दूर रखने की वजह यह है कि मैंने इनको बाद में डिस्टॉर्ट करना है और उसके लिए मुझे ज़्यादा लीव्स चाहिए होंगे। अब डिस्टॉर्ट टूल की हेल्प से आप कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिव में ऐड कर सकते हो। लाइक अभी जैसे मैंने ये पेटल्स दूर दूर ऐड किए हैं तो मैं इसको जब डिस्टॉर्ट करूँगी तो कुछ इस तरह से ऐड करूँगी कि ये फ्लोर पे गिरे हुए पड़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी कुछ शेप उस तरह से बन के आ जाएगी। अगर आपको पर्सपेक्टिव में चीज़ें ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप ये तरीका भी एक दफ़ा ट्राई कर सकते हो। अब इन पेटल्स वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और बॉटम लेयर पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर लेना है। मूव टूल की हेल्प से इसको नीचे को मूव कर लेना है जिससे इसके शेडोज क्रिएट हो जाएंगे। अब लेयर मेन्यू पे टैप करना है और स्काई लेयर पे दोबारा वापस जाएंगे और उसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था सॉफ्ट ब्रश फ्रॉम एयर ब्रश सेट। ये प्रोक्रिएट का डिफ़ॉल्ट ब्रश ही होता है। मैं यहाँ पे वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर का ग्रेडियंट ऐड करूँगी। आप चाहो तो किसी भी हार्ड ब्रश की हेल्प से 2 कलर्स ऐड करके उसके बाद उन पे गॉसियन ब्लर ऐड कर सकते हो। उसके बाद लेयर मेन्यू में दोबारा जाऊंगी और फ्लावर जहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं उस लेयर को दोबारा सेलेक्ट करूँगी और सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँगी जहाँ पे मैंने फ्लावर्स ऐड किए थे, और 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके इस तरह से मेन्यू एक शो होगा तो मैंने कट एंड पेस्ट उसमें से सिलेक्ट कर लिया था और अब इस लेयर को मैंने हाइड कर दिया है। इसी तरह से लीव लेयर को भी सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर लेना है और फिर मूव टूल की हेल्प से इस तरह से मूव कर लेना है। क्योंकि मुझे फोरग्राउंड इसका बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं चाहिए था, अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो। अब इन सब लेयर्स के टॉप पे मैं एक और लेयर ऐड करूँगी और इसका ब्लेंडिंग मोड ऐड पे सेट कर दूँगी। फिर ब्रश मेन्यू में जाना है और यहाँ पे लुमिनेंस ब्रश सेट में से लाइट पेन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर लेंगे जैसे ऑरेंज, येलो, पिंक, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो फॉर द फेरी लाइट्स। मैं कुछ फ्लोर पे लाइट्स ऐड करूँगी, छोटे छोटे से, बहुत बड़ी लाइट्स ऐड नहीं करनी है। ब्रश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और बस सिंगल टैप करके इस तरह से आपने दूर दूर लाइट्स ऐड कर लेनी है विद डिफरेंट कलर वेरिएशंस। और फिर इनको ऐड करने के बाद मूव टूल की हेल्प से इसको मूव कर लेंगे और डिस्टॉर्ट कर लेंगे। अब मैं छोटा सा इसमें स्टार भी ऐड कर रही थी। बैकग्राउंड तो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं किसी पुराने आर्टवर्क में से एक कपल को उठा के इस पे आपको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। उसके लिए आई विल ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल और कपल लेयर को कॉपी करके कैनवस को दोबारा से ओपन कर लूँगी और वहाँ पे 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन करने के बाद कुछ इस तरह से मेन्यू शो होगी और इसमें आपने पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। हमारे पास यहाँ पे कपल पेस्ट होके आ जाएगा। इसको मूव टूल की हेल्प से मूव कर लूँगी और एडजस्ट कर लूँगी लेयर के ऊपर जहाँ पे मुझे इस कपल को ऐड करना है, जितना साइज़ मुझे इनका चाहिए। कैरेक्टर को इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मैं इसके नीचे एक और लेयर ऐड करूँगी और ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पे एडजस्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे इसमें कैरेक्टर की शेडोज ऐड करनी है। एटलीस्ट कैरेक्टर उस एक इलस्ट्रेशन का पार्ट लगे, तो इसलिए इस पे हम लोग शेडोज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। और शेडोज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइट ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम आर्टिस्टिक ब्रश सेट। आप चाहो तो एयर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।